नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसके बाद से दल बदल की राजनीति भी भारत के अंदर तेज हो चुकी है। जी हाँ, बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए दूसरे दलों के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पटोले का एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। क्या मिलिंद देवड़ा को 50 साल में नकारात्मकता नहीं दिखी? मुंबई, भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब हो गई है और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में राज्य और केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। पिछले 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी, विज्ञापन और झूठ की सरकार चलाई है। जनता अब देख चुकी है कि भाजपा के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि चूंकि बीजेपी को अपने सर्वेक्षण में पता चला है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी के 40 से अधिक सांसद चुने जाएंगे, इसलिए अब सत्ताधारी दलों द्वारा विपक्षी नेताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी को अपने सर्वे में मिल रहे रुझान से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें अपनी हार नजर आने लगी है। भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, उनका मकसद सिर्फ कुछ करके सत्ता हासिल करना है। जनता के पसीने की कमाई को लूटने की है। देश की संपत्तियों को बेचकर देश चलाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया था और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि भाजपा को सत्ता का कितना मोह हो गया है। भाजपा के पास न तो कोई नेता है और न ही कोई उम्मीदवार। उनकी पार्टी में कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता हैं। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी यूथ कांग्रेस में थे। पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के बारे में पूछे जाने पर नाना पटोले ने कहा कि देवड़ा परिवार 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस में रहा। पार्टी ने उन्हें सांसद बनाने के बाद मंत्री बनाया, लेकिन तब देवड़ा को कांग्रेस में नकारात्मकता नहीं दिखाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देवड़ा सिर्फ अपने फायदे के लिए शिंदे की सेना में शामिल हुए हैं। पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व में सकारात्मकता है। मुंबई का ग्लैमर भी गुजरात ने चुरा लिया। इस बार गुजरात में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड समारोह के बारे में बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए तो कुछ न कुछ महाराष्ट्र से गुजरात लेकर गए। बड़ा सवाल यह है कि क्या वह गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के। इससे पहले वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा, एयरबस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हीरो उद्योग को भी मुंबई से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। अब मुंबई के ग्लैमर को भी गुजरात लाया गया। यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य को लूटा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके साथी नेता सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में इस समय नाना पटोले द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी को अपनी हार दिखा रही है, उनका एक बड़ा बयान आ रहा है। इसलिए कांग्रेस को नेताओं को दल बदल करा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है। मैं बताते चलो कि तमाम मुद्दा मिलिंद देवड़ा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस बौखलाई हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं कि कांग्रेस को नेताओं को तोड़ करके 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा दल बदल की राजनीति चुनाव से पहले कितनी बेहतर है। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।